लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। खबरों के साथ मैं हूं महेश सिंह। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। चेन्नई में विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने पूछा कि क्या केंद्र तमिलनाडु के खिलाफ भेदभाव नहीं कर रहा है। कल विधानसभा में वित्त मंत्री थंगम थेनारासु ने कहा था कि केंद्र शिक्षा और सामाजिक कल्याण योजना के लिए पैसे रोक रहा है, साथ ही राज्य को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी मंजूर नहीं कर रहा। थेनारासु ने सवाल उठाया था कि क्या ये सहकारी संघवाद की भावना के अनुरूप है। इसी मुद्दे पर स्टालिन ने केंद्र से कई सवाल किए। मद्रास हाई कोर्ट ने एयर इंडिया के एक यात्री को 35,000 रुपये देने का आदेश दिया है, क्योंकि कोलंबो से चेन्नई की फ्लाइट में परोसे गए सीलबंद भोजन पैकेट में बाल मिला था। यात्री पी सुंदर परिपूरनम को बाल देखकर उल्टी और पेट दर्द हुआ, जिसके बाद उन्होंने शिकायत की। ट्रायल कोर्ट ने पहले 1 लाख रुपये मुआवजा दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे घटाकर 35,000 कर दिया, जिसमें 15,000 कोर्ट फीस और 20,000 वकील फीस शामिल है। कोर्ट ने कहा कि एयर इंडिया कैटरर को दोष देकर जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। ये उनकी लापरवाही है और वो विकेरियस लायबिलिटी के तहत जिम्मेदार है। कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के सिरवार तहसील के पंचायत विकास अधिकारी प्रवीण कुमार को निलंबित कर दिया गया है। वजह 12 अक्टूबर को रायचूर जिले के लिंगसुगूर में आरएसएस के एक कार्यक्रम में उन्होंने संगठन की वर्दी पहनकर हिस्सा लिया था। विभाग की कमिश्नर अरुंधति चंद्रशेखर ने निलंबन आदेश जारी करते हुए कहा कि प्रवीण ने सेवा नियमों का उल्लंघन किया है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार ने बेंगलुरु ईस्ट सिटी कॉरपोरेशन का उद्घाटन किया। समारोह में उन्होंने इसे राज्य का सबसे अमीर कॉरपोरेशन बताया और बड़े पैमाने पर इंफ्रा विकास का वायदा किया। उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर, मेट्रो कनेक्टिविटी और आईटी कॉरिडोर के लिए 1,673 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शिव कुमार ने सभी कार्मिकों से मिलजुल कर काम करने की अपील की, ताकि बेंगलुरु को विश्व स्तरीय शहर बनाया जा सके। ह्यूमन राइट्स फोरम ने आंध्र प्रदेश सरकार के गूगल अडानी डेटा सेंटर प्रोजेक्ट को पर्यावरणीय आपदा बताया है। फोरम का कहना है कि ये प्रोजेक्ट नौकरियों और विकास का वादा तो करता है, लेकिन इससे पानी की कमी होगी, पर्यावरण नष्ट होगा और कारपोरेट कब्जा मजबूत होता जाएगा। प्रोजेक्ट संबंधी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं की गई है। विशाखापट्टनम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोरम के पदाधिकारियों ने गूगल पर गजा में इजरायली सेना की मदद का आरोप लगाया, जहां प्रोजेक्ट निम्बस से निगरानी और हमलों में सहायता मिल रही है। साथ ही उन्होंने इंडिया पोलिस और बर्लिन जैसे शहरों में गूगल के रद्द हुए प्रोजेक्ट का हवाला भी दिया। बैकवर्ड क्लास की 42% आरक्षण की मांग पर बीसी संगठनों का न्यायबद्ध तेलंगाना भर में सफल रहा। बीआरएस के आह्वान पर सड़कें सूनी, दुकानें बंद, सरकारी निजी संस्थानों में छुट्टी का माहौल, यानी शहर गांव ठप हो गए। हैदराबाद के तेलंगाना भवन से आरटीसी क्रॉस रोड तक रैली निकाली गई, जहां धरना दिया गया और सभा हुई। इससे पूर्व मंत्री गंगुला कमलाकर ने कांग्रेस और बीजेपी पर धोखा देने का आरोप लगाया। पूर्व मंत्री बी श्रीनिवास गौड़ ने दावा किया कि हाईकोर्ट ने खुलासा कर दिया है कि कमरेड्डी घोषणा छूटी है। नलगोंडा और वारंगल में भी बंद का खासा असर देखा गया। केरल के पोथुंडी डबल मर्डर केस के आरोपी चिंतामारा को आज साजिथा हत्याकांड में दोहरी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 31 अक्टूबर 2019 को पड़ोसी साजिथा की हत्या की वजह चिंतामारा का बदला लेना था। उसे लगता था कि साजिथा ने उसकी पत्नी को भगा दिया। पलक्कड़ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज केनेथ जॉर्ज ने 2 उम्र कैद और 3.25 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। चिंतामारा अब केरल हाईकोर्ट जाएंगे। उनके वकील ने कहा है कि कोई गवाह नहीं था, परिस्थितिजन्य सबूत भी अधूरे हैं। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।